हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसमें हम समझेंगे किस तरीके से मोहर सॉल्ट का KMnO4 के साथ हम टाइट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले जैसा हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था उसी तरीके से सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। सेम हमारी हेडिंग रहेंगी, सेम हमारा पैटर्न रहेगा। क्या क्या चेंजेस है वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी बेटा एम। एम क्या होगा? सेम जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर होगा वही हमारा एम है। प्रिपेयर MY20 250 ml सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, ब्रैकेट में लिख लेंगे मोर सॉल्ट, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ये हमारी एम हो गया। उसके बाद हम थ्योरी नोट करेंगे सेकंड हेडिंग में। आपको सेम डिटो ऐसा ही आपको कर देना है। जब आपका प्रैक्टिकल होगा आपको सेम इसी तरीके से कर देना है। नेक्स्ट हेडिंग है थ्योरी। थ्योरी में लिखोगे पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस फेरस आयंस इनटू फेरिक आयंस। जो फेरस आयंस होते हैं उसके अंदर वो फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं इन एसिडिक मीडियम इन कोल्ड। जो ठंडा वाटर होता है उसमें वो फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इटसेल्फ अपने आप रिड्यूस टू कलरलेस मैग्नस आयंस, उसको अपने आप रिड्यूस कर देता है। इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी 2KMnO4 plus 3H2SO4 gives K2SO4 2MnSO4 plus 3H2O plus 5O। सेकेंड रिएक्शन है मोर सॉल्ट प्लस H2SO4 प्लस ऑक्सीजन गिव फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट H2O। इसको बैलेंस करने के लिए हमने 5 का मल्टीप्लाई किया। फिर इसकी ये नेट इक्वेशन है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका प्रॉपर तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आपको अपनी कॉपी में इसी तरीके से छाप देंगे। जब हमारी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी उसके तुरंत बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एपरेटस, यानी कि ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल हमें कौन से एपरेटस को यूज करना है इस प्रैक्टिकल के दौरान। तो फर्स्ट हमारा वॉच ग्लास लेंगे। तो विदाउट वॉच ग्लास तो मेजरिंग कैसे करेंगे सॉल्ट को। वेइंग मशीन होगी वेट करने के लिए, मेजरिंग फ्लास्क होगा, बीकर होगा, फनल होगा, ग्लास रॉड होगी, वॉश बॉटल होगी एटसेट्रा। इतना सफिशिएंट है लिखना आपके लिए। केमिकल्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे इस प्रैक्टिकल में, किस किस केमिकल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहला मोहर सॉल्ट, इसके बिना तो प्रैक्टिकल ही नहीं हो पाएगा, तो ये जरूरी है। डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे इंडिकेटर, यानी कि इस प्रैक्टिकल्स में हम कौन से इंडिकेटर का यूज करेंगे। तो KMnO4 का जो टाइट्रेशन करते हैं तो जनरली उसके अंदर वही सेल्फ इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो KMnO4 एक्ट्स एज सेल्फ इंडिकेटर। उसके बाद ये जब हमारा एंड पॉइंट निकल के आएगा, यानी कि फाइनल जो हमारी रीडिंग आएगी उसका लास्ट पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट क्या होगा। तो एंड पॉइंट होगा कलरलेस टू परमानेंट लाइट पिंक, है ना। ये हमारी स्टार्टिंग में एक पेज के अंदर आ जानी चाहिए सारी चीज़ें। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन की हेडिंग रहेगी आपकी इस तरीके से। जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को करने से पहले हमें अमाउंट ऑफ सॉल्ट की जरूरत पड़ती है कि सॉल्ट हमें कितना लेना है टाइट्रेशन को करने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, ये हेडिंग बहुत जरूरी है, आपकी लैब में नोट्स में ये नोटेड नहीं रहती है, इसको ध्यान रखना, ये हमें खुद करनी पड़ती है सेल्फ। तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि जब तक आप इस हेडिंग को नहीं करोगे ना तब तक आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल होगा ही नहीं। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि सॉल्ट को कैसे लेना है तो आप कैसे करोगे प्रैक्टिकल्स को, है ना। तो मोलैरिटी आपको दे रखी है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, इनके अंदर मोलैरिटी 1/20 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर करना है 250 ml, ये भी आपका गिवन है। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले से हम वेट ऑफ सॉल्ट निकाल लेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू 250। मोलैरिटी 1/20, वेट फाइंड आउट करना है 1000, हमने कैलकुलेशन करके लिया 4.9। हाँ, हम आपके सामने इसको इस वजह से नोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो वीडियो है वो टाइम टेकिंग हो जाती है, तो पहले ही नोट करके रखते बोर्ड में, आपका भी टाइम बच जाता है। तो वेट आ गया 4.9। अब हमें यहाँ पे मेंशन नहीं करना है कि 4.9 ग्राम वेट को किस तरीके से मेजर करेंगे। तो सबसे पहले वेट ऑफ वॉच ग्लास, जिस वॉच ग्लास में हमें मेजर करना है उसका वेट लेंगे, अप्रॉक्स 28.6 ग्राम होता है बेटा। उसके बाद वेट ऑफ वॉच ग्लास प्लस वेट ऑफ सॉल्ट, तो ये उसमें सॉल्ट डालोगे तो 33.5 ग्राम करके कुछ आएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा वेट आ गया हमारे पास 4.9 ग्राम। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। उसके बाद जो हमें 250 अभी 4.9 ग्राम है इसको हमें डालना है बेटा 250 ml डिस्टिल वाटर के अंदर। तो जैसे ही 250 ml डिस्टिल वाटर के अंदर डालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनके रेडी हो जाएगा। अब 250 ml को एक साथ तो यूज करने से टाइट्रेशन किस तरीके से करते हैं,
कि कम से कम 3 से 4 बार हम करते हैं, मिनिमम 3 आपके प्रैक्टिकल्स होनी चाहिए, 3 रीडिंग्स होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस 250 में से, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी m/20, चाहे कितना भी निकाल लो उसमें से। तो वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट फॉर ईच टाइट्रेशन देना है 25 ml, है ना। अब उसके साथ हम 3 रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो रीडिंग होगी हमारी ब्यूरिटी की वो रहती है 0 बेटा। अब सपोज कर लो कि हमारे पास जो फाइनल रीडिंग आई है 12.6 आई है। 12.6 पर जो आपका सॉल्यूशन है उसका कलरलेस टू लाइट पिंक हो गया, परमानेंट लाइट पिंक। तो रीडिंग को नोट कर लेंगे, 12.6 हो गया। जनरली आप इसको ही नोट करके चलना, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को फिर, है ना। 12.6 उसके बाद इनिशियल रीडिंग क्या होगी 12.6, फिर दोबारा हम 25 ml उसमें से सक करेंगे पिपेट की हेल्प से 25 ml को, फिर दोबारा उसको हम रीडिंग लेंगे तो आएगी 25.1। 25.1 ओवरऑल कितनी आएगी 12.5, ठीक है। इसके बाद इनिशियल क्या होगी 25.1, फिर हमारी आएगी 37.6, 12.5 ml हो गया। तो इसका जो कॉनकॉर्डेंट वॉल्यूम है वो है आपका 12.5, क्योंकि पहली बार हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि उसमें वेरिएशन आ रहा है 12.6 का। इस वजह से इन दोनों को, ये जो दोनों हैं इनको हम प्रायोरिटी देंगे। अब आगे जो लास्ट पढ़ेंगे कैलकुलेशन, उसको समझते हैं वो किस तरीके से। तो कॉनकॉर्डेंट वॉल्यूम हमारा आ गया बेटा 12.5 ml। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करना है, वो जो नेट इक्वेशन थी हमारी पहले जब हमने थ्योरी लिखी थी, उसमें जो नेट इक्वेशन है उसको लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 2KMnO4 8H2SO4 plus 10FeSO4 NO4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O gives K2SO4 2MnSO4 plus 5Fe2SO4 का होल ट्वाइस 10HO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 plus 68H2O। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब कैलकुलेशन में हमें रिलेशन KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड फेरस सॉल्ट के बीच में फाइंड आउट करना है। तो M1V1 अपॉन M2V2 इज इक्वल टू 2/10। M1 यहाँ पर है मोलैरिटी ऑफ KMnO4 जिसको हमें फाइंड आउट करना है। V1 वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो ब्यूरिट से आएगा रीडिंग निकाल करके। M2 मोलैरिटी ऑफ फेरस सॉल्ट या मोर सॉल्ट। V2 वॉल्यूम ऑफ मोर सॉल्ट। तो M1 फाइंड आउट करना है। कॉनकॉर्डेंट वॉल्यूम V1 हमारा 12.5, मोलैरिटी M2 की थी 1/20 पहले पता है। 25 ml V2 मोर सॉल्ट इज इक्वल टू 2/10। तो यहाँ से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मोलैरिटी आएगी बेटा 1/50। बहुत अच्छी रीडिंग है हर स्टूडेंट के लिए, कोई भी कहीं से भी किसी भी स्कूल में है, सबके लिए सबसे बेस्ट, स्कूल टीचर्स के लिए भी सबसे बेस्ट रीडिंग यही रहती है कि अपने पास जो KMnO4 है वो M/50 का बना के रखें, जिससे कि बच्चों की रीडिंग अपने अप्रॉक्स सेम आए। तो हमारी मोलैरिटी आ जाएगी 1/50। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा मोलैरिटी इंटू मोलर मास। मोलैरिटी कितनी आ गई 1/50 और मोलर मास कितना होता है KMnO4 का 158। ये चीज़ बेटा मोलर मास निकालना सीख लो आप लोग, है ना, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना सॉल्यूशन चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे, है ना। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। तो फिर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 150 इंटू 158, स्ट्रेंथ आ गई 3.16 ग्राम पर लीटर। कैसी लगी बेटा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और अपने फ्रेंड सर्कल में जिनको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्रैक्टिकल करना नहीं आता है तो उनके पास शेयर करना, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कुछ समय बाद हम अपना प्रॉपर सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पर, अपनी केमिस्ट्री चैनल पर। तो सब्सक्राइब जरूर करना बेटा इसको, है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, आपके पास में बटन होता है, आई थिंक नैनो सेकंड भी नहीं लगता है, बट हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि अभी न्यू हमने अपना केमिस्ट्री का चैनल स्टार्ट किया है। इससे पहले भी वीडियोस थी लेकिन 2-3 साल पुरानी, तो हमने डिलीट मार दी सारी। तो अब फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अगर किसी बच्चे को कोई कोचिंग्स नहीं है उनके घर के आसपास, ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस लेने में प्रॉब्लम्स हैं, है ना, क्योंकि ऑनलाइन में वो उनके हिसाब से चलाते हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से वीडियो यहाँ पर अपलोड किया करेंगे, है ना। 1-2 दिन में हम क्लास 11 तो क्लास 12 दोनों क्लासेस की प्रॉपर तरीके से वीडियो स्टार्ट करेंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रैक्टिकल।